नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। कोरबा जिले के पाली और कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सोनोग्राफी मशीन की सुविधा दी गई है। इसका शुभारंभ सांसद ज्योत्सना महंत ने किया है और साथ ही भरोसा दिलाया है कि आगामी दिनों में और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि सरकार के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को एम्बुलेंस भी मिली है। सांसद ने कहा है कि लोगों को सुविधाएं देने पर पूरा काम किया जाएगा। कोरबा से आपको यह खबर बता रहे हैं, कोरबा जिले के पाली और कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सोनोग्राफी मशीन की सुविधा दी गई है। इसका शुभारंभ सांसद ज्योत्सना महंत ने किया है और साथ ही ये भी भरोसा दिलाया है सांसद ने कि आगामी दिनों में और भी ज्यादा सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि सरकार के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को एम्बुलेंस भी मिली है। सांसद ने कहा है कि लोगों को सुविधाएं देने पर पूरा काम किया जाएगा। कोरबा जिला के पाली और कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सोनोग्राफी मशीन की सुविधा दी गई है। इसका शुभारंभ सांसद ज्योत्सना महंत ने किया है और साथ ही सांसद ने यह भी भरोसा दिलाया है कि आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं बेहतर की जाएगी और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। सरकार के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को एम्बुलेंस भी मिली है। सांसद ने कहा है कि लोगों को सुविधाएं देने पर पूरा काम किया जाएगा और पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए। दिन प्रतिदिन सुविधाएं और भी ज्यादा बेहतर होगी। फायदा मिलेगा क्योंकि मैंने खुद देखा, सामने सोनोग्राफी हो रही थी। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी ये पहल है और मेरा भी सोच यही रहता है कि महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं मैं दे सकती हूँ वो मैं करवाती जा रही हूँ। कुछ कारणवश लेट हो रहा था, आज मैंने उद्घाटन किया है। तो वैसे भी काम तो शुरू हो चुके थे और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, पाली में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मैं मुख्यमंत्री जी से और रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको और अच्छा बनाया जाए। अभी मैंने यहाँ आपके मुख्यमंत्री से कहा भी कि यहाँ पर एक सिटी स्कैन मशीन भी लाई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बड़ा मुख्यमंत्री का पद हो जाए, ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल किस लिए गए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किस नैतिकता से कांग्रेस के संगठन के चुनाव पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो पार्टी कभी अटल आडवाणी की और भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से घबराती है। उनके कद का भाजपा में कोई भी नेता नहीं बचा हुआ है, इसलिए बृजमोहन जैसे नेता इस प्रकार की टिप्पणी कर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, नियमितीकरण को लेकर बैठक आज कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी। नियम विपरीत निर्माण और अवैध रूप से बने मकानों पर चर्चा की जाएगी। मकानों को शुल्क लेकर वैध करने पर चर्चा। 10 जोनों से प्राप्त 213 मामलों पर आज विशेष चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर से नियमितीकरण को लेकर आज बैठक होनी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में नियमितीकरण को लेकर के बैठक होगी। नियम विपरीत निर्माण और अवैध रूप से बने मकानों पर चर्चा संभव है। मकानों को शुल्क लेकर चर्चा होनी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर आज बैठक होगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में आज नियमितीकरण को लेकर के बैठक होनी है। नियम विपरीत निर्माण और अवैध रूप से बने हुए मकानों पर आज चर्चा की जाएगी। मकानों का शुल्क लेकर के वैध करने पर चर्चा आज संभव है। साथ ही बता दें कि 10 जोनों से प्राप्त 213 मामलों पर आज विशेष तौर पर चर्चा होनी है। रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। I was from biology stream and changed
changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। SCCL की दीपिका कोल परियोजना के विस्तारीकरण के लेकर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन के अधिकारी किसानों की फसलों को भी नष्ट करने से नहीं चूक रहे हैं। बता दें कि मलगांव में प्रशासन ने किसानों की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि किसानों ने काफी विरोध किया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। SCCL की दीपिका कोल परियोजना के विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन के अधिकारी किसानों की फसलों को भी नष्ट करने से नहीं चूक रहे हैं। मलगांव में प्रशासन ने किसानों की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि किसानों ने काफी विरोध किया इसका, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया। जिले के कसडोल विकासखंड के कटगी गांव में शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल को संचालित किया जा रहा है और अभिभावकों से मनमर्जी की फीस भी वसूली जा रही है। जिले के दौरे पर आए शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि शिकायत होने पर बिना परमिशन के चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में जानकारी देते हुए बलौदाबाजार के जिला शिक्षा अधिकारी CS ध्रुव ने कहा है कि जुलाई के महीने में स्कूल संचालक ने मान्यता के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन बिना मान्यता मिले स्कूल का संचालन किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगाई जाएगी। बता दें कि जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां सरकारी नियमों को ताक पे रख के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कसडोल विकासखंड के कटगी गांव में शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल को संचालित किया जा रहा है और अभिभावकों से मनमर्जी की फीस भी वसूली जा रही है। जिले के दौरे पर आए शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि शिकायत होने पर बिना परमिशन के चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर आई एम ग्रेजुएट, एक्चुअली BSc कंप्लीटेड है मेरा। आपने पूछा BA, इसलिए मैंने बोला कि नहीं। बीएड हुआ है क्या आपका? नो सर, BEd इज रनिंग। कौन सी स्कूल कहाँ पढ़ते हैं? सर ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल कटगी। इनके द्वारा जो है जुलाई में मान्यता के लिए उच्च कार्यालय में आवेदन जमा किया गया था, तो उच्च कार्यालय के द्वारा जो है हमको पत्र प्राप्त हुआ है संचालक से कि ट्रिनिटी स्कूल ने आवेदन किए हैं इसके मान्यता के लिए, जो है जिसको जांच करके प्रतिवेदन यहाँ भेजें करके, तो उसी के तहत हमने
ट्रिनिटी स्कूल कटगी को जांच के लिए बीओ को जो है पत्र दिए हैं। अभी जैसे ही जो है उसका जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, नियमितीकरण को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से नियमितीकरण को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। 213 प्रकरणों पर फैसला होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। अवैध मकानों को शुल्क वैध कराने की प्रक्रिया भी शुरू है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम के 10 जून के प्रकरणों पर आज चर्चा हो रही है। 213 प्रकरणों पर फैसला होना है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक जारी है। अवैध मकानों को शुल्क वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। रायपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर के बैठक शुरू हो चुकी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। नियम विपरीत निर्माण और अवैध रूप से बने हुए मकानों पर चर्चा की जा रही है। मकानों का शुल्क लेकर वैध करने पर चर्चा भी जारी है। 10 जोनों से प्राप्त 213 मामलों पर चर्चा जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से नियमितीकरण को लेकर के बैठक शुरू हो चुकी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। अवैध मकानों को लेकर के शुल्क वैध करने की प्रक्रिया शुरू है। फिंगेश्वर विकासखंड के जनपद सदस्यों ने ग्राम पंचायतों की सुविधा छीनने के साथ वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष और वहां के अनेक सदस्यों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। 15वें वित्त की राशि के मामले में दुरुपयोग और मनमानी सबसे बड़ा मुद्दा है। सदस्यों ने पंचायत अध्यक्ष पर 50 लाख की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। सदस्यों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिंगेश्वर विकासखंड के जनपद सदस्यों ने ग्राम पंचायतों की सुविधा छीनने के साथ साथ वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष और वहां के अनेक सदस्यों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। 15वें वित्त की राशि के मामले में भी दुरुपयोग और मनमानी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सदस्यों ने पंचायत अध्यक्ष पर 50 लाख की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। आमरण अनशन पर बैठे सदस्यों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निर्जला व्रत है और मोला अभी तक के कोई शासन प्रशासन देखे नहीं आए, कोई पूछे नहीं आए कि कैसे है का है। और मैं जो घोटाला हो करते थी आज भूख हड़ताल में हूँ और जब तक के मोला न्याय नहीं मिली तब तक के मैं भूख हड़ताल नहीं छोड़। जनपद सदस्यों की जो मांग है उसको कृषि द्वारा विशेष रूप से कहा गया है जी, जिसमें हम सभी लोग सहमत हैं जी जी। और कीर्ति जो है वन सभापति है और कल से निर्जला भूख हड़ताल में बैठी है और अभी उसकी तबीयत जो है दिनों दिन खराब हो रही है जी। और इसकी जो टोटल जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, जो कि शासन प्रशासन अभी तक से कोई प्रकार से यहाँ पे आके उसके निगरानी नहीं कर रही है। मेरी मम्मी 2 दिन से कुछ खाई भी नहीं है, इसी कारण वो थोड़ा उनका तबीयत खराब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले वो रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। सीएम ने बताया कि वे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार रैली पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार से भी प्रदर्शनकारी जवाब मांग रही है। अच्छा स्वागत है उनका। आज राहुल जी के साथ पदयात्रा सेकंड हाफ और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, जहां चुनाव की शुरुआत, आम सभा की शुरुआत होगी। 2 कार्यक्रम महंगाई स्वीकार कर ली है, तभी तो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई की इंकार कर रहे हैं। लेकिन अब गैस सिलेंडर देके लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उसको और जलाना चाहते हैं कि पहले रमन सिंह से पूछ ले शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है थोड़ा महंगाई के बारे में
रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी को बुलाएं ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में जरूर उनको बोलना चाहिए। और यदि आंदोलन करना है तो हिमाचल, उत्तरांचल जाए, उत्तराखंड जाए, जहाँ अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके परिवार के वाले लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी इन लोगों को बोलना चाहिए। कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस संगठन में चुनाव चल रहा है, नामांकन 30 तारीख तक होना है। कौन मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे वो स्पष्ट हो जाएगा 30 तारीख तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया, कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं, और अध्यक्ष बन गए, 2 आदमी बना दिया। उसके बारे में भी बोलना चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। कोरबा के राजगामर चौकी में पुलिस ने शांति समिति की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र के दुर्गा और दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा और दशहरा का उत्सव मनाने के निर्देश दिए। चौकी प्रभारी ने क्षेत्रीय समिति से कहा कि उत्सव के दौरान किसी भी तरह की विवाद की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि त्योहारों में असामाजिक तत्व रंग में भंग डालने का काम करते हैं। अगर ऐसा इस बार भी होता है तो समिति के लोग तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। उसमें क्या है कि अब
भूमिका हमारी हमेशा कार्यकर्ता के रूप में रहती है और जो पदाधिकारी हैं उनको हमारे एवं मेरे युवा टीम के द्वारा हमेशा सेवा समिति को दिया जाता है। आपके द्वारा आपके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से निर्देश दिया गया है? कार्यकर्ताओं को हमारे द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि वो जहां भीड़ होंगी उस जगह में अगर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सीधा सीधा चौकी प्रभारी सर को सूचित करें। और आज दिनांक 27 सितम्बर को जो है गोविंदपुर रेलवे मार्ग के दुर्गा समिति के सदस्यों को जो है मीटिंग में बुलाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गोत्सव को मनाया, किसी प्रकार की जो है व्यवधान न हो और उनको भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा उनको जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां विकासखंड के लोहारी स्कूल में एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूटी पर झूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि ये टीचर प्राथमिक शाला लोहारी में पदस्थ है। शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नशे में बदहोश हालत में शिक्षक स्कूटी पर झूमता हुआ नजर आया। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।